आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो आपके सपनों को पूरा करा देंगी। इन 5 बातों में इतनी शक्ति है ना कि अगर आपने इनको जानकर इन पर काम करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है और आप अपनी जिंदगी में वो पा सकते हो जिसको आपने अपना ड्रीम बना कर रखा है। पहली बात है डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण एक ऐसा भाव है ना जो दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ड्रीम को लेकर कितना इच्छुक है और वह डेडिकेशन ही आपको सारी सुख सुविधाओं से वंचित कराकर आपको एक ड्रीम पे फोकस कराता है। ड्रीम को पूरा कराने के लिए डेडिकेशन बहुत जरूरी है। वो एक कहावत होती है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको भी अपनी सफलता पाने के लिए सारी लग्जरियस लाइफ को छोड़कर स्वयं को अपने सपनों के प्रति समर्पित करना होगा, तभी जाकर आप अपने सपनों पर खरा उतर पाएंगे। और दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। अगर किसी के घर को चलाना होता है तो उसमें एक अच्छे और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को घर की बागडोर सौंप जाती है ताकि वह घर की अच्छी देखरेख कर सके। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना तो आपको स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। जैसे वह व्यक्ति अपने घर की सारी जरूरतें पूरी करता है, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए खुद ही यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी और अपनी जरूरतों को खुद ही पूरा करना होगा, तभी जाकर आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति चाहे ना तो अपने देश का भविष्य बदल सकता है। और जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने लगे ना उस दिन आप चाहो तो अपना भविष्य खुद बदल दोगे, आप चाहो तो एक नया इतिहास रच दोगे। तीसरी बात है एजुकेशन, शिक्षा। यहाँ एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बस एक स्टूडेंट को जो इंस्टीट्यूट में दी जाती है, नहीं मेरे दोस्त। यहाँ एजुकेशन का मतलब यह है कि आपने चाहे जिस फील्ड को भी चुना है, आप चाहे जिस एरिया में भी हो, आपको उसके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। यहाँ एजुकेशन का यही मतलब है कि आपने जिस फील्ड को भी चुना है उसको पूरा करने के लिए उसके बारे में लोगों से, किताबों से या कोई भी सोर्स हो, आप जितना चाहे उतना ज्ञान अर्जित कर सकते हो। हम चीनी के बिना तो सब्जी खा सकते हैं लेकिन नमक के बिना हम सब्जी नहीं खा सकते। अगर आपको अपनी जिंदगी में सेटल होना है ना तो आपको लोगों से परामर्श, अनुभव और ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार नमक के कम होने से सब्जी फीकी पड़ जाती है ना, ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी में एजुकेशन ना होना तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। चौथी बात है एटीट्यूड, रवैया। आपको कामयाब होने के लिए एटीट्यूड बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त। देखा जाता है कुछ लोग दूसरे के बहकावे में आकर वे अपने सपनों को भूल जाते हैं। वे किसी के प्यार में पड़कर या कोई बैड एडिक्शन में पड़कर वे अपने पद से पद भ्रमित हो जाते हैं। वे अपने ड्रीम को छोड़कर पहले उस गलत रिश्ते या उस बैड एडिक्शन की कामना करने लगते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको अपने ड्रीम को लेकर कड़ा एटीट्यूड रखना होगा। कोई भी बाधा आ जाए आपको अपने रवैये पर टिके रहना होगा। आपको अपने सपनों पर अडिग रहना होगा। आपको सुनना तो सबका होगा पर उस काम को करना अपने हिसाब से होगा। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। पांचवी और अंतिम बात, मोटिवेशन, प्रेरणा। वैसे तो ये सभी बातें आपको कामयाब बनाने के लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, लेकिन इन सभी से भी बहुत जरूरी है आपको अपनी जिंदगी में मोटिवेट होते रहना। जैसे एक इंजन के बिना रेल की पटरी पर ट्रेन की सारी बोगियां बेकार होती हैं ना, ठीक उसी प्रकार मोटिवेशन के बिना इन 4 बातों का महत्व हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। ये चारों बातें तभी हमारा साथ देंगी जब हम अपनी जिंदगी में मोटिवेशन को एक हिस्सा बना लें। मोटिवेशन पर मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो बना रखा है, जिनको भी ये वीडियो देखना है ना मैं इसका लिंक अपने आई बटन पे दे दूंगा, आप जाकर वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। यही वो 5 बातें हैं जो आपको कामयाब बना सकती हैं मेरे दोस्त, आपके सपनों को पूरा करा सकती हैं। ये कोई मंत्रकरण कहानियां नहीं है मेरे दोस्त। ये जो ड्रीम शब्द होता है ना उन्हीं का हिस्सा है। उसमें ड्रीम शब्द में डी का मतलब डेडिकेशन होता है, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई का मतलब होता है एजुकेशन, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, एम का मतलब होता है मोटिवेशन। ये कोई फेक नहीं, रियल है मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हो कि आपको अपने सपनों को पूरा करना है ना तो आप एक बार इन 5 बातों पर खरे उतर कर देखिए। आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए।